लिखी गई है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रह के काम किया, वही ये सब किया है। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके साथ नहीं लगेगा। पूरे भारत के दिल को आप जीत सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला आपको। यश, कीर्ति, मंचमाला, माइक, मान सम्मान पूछिए मत। एक बार डायमंड बन जाइए तो हमको लग रहा है कि तराजू लेके बैठेंगे तो तौल नहीं पाएंगे, इतना माला चढ़ता है। और हम आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि सेठ साहब जैसे बिजनेस में हैं। एक नए धर्म का ये प्रचार प्रसार है। सब अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हमारा धर्म ही मानवता है। हर जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, हर चीज से ऊपर उठ करके सबको एक सूत्र में बांधने का काम कर तो बिजनेस रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ कर जा रहे हैं हम। ये हमें आपको एहसास तक नहीं होता है। किसान अपने लिए अनाज बोता है, लेकिन पूरे विश्व को खिला रहा है। बोता है कि कम से कम हमारे लिए हो जाएगा, खाने के लिए हम खाएंगे, लेकिन इतना हो जाता है पूरा संसार खाता है किसान की मेहनत की वजह से। तो ये व्यवसाय वही व्यक्ति कर सकता है, वही व्यक्ति इसमें सफल हो सकता है जो काल्पनिक हो, जो कल्पना करने में माहिर हो, जो किसी भी वस्तु घटना के होने से पहले जो उसके जीवन में न हुआ हो उसको भी देख सकता हो, वही इस व्यवसाय में मुकाम पे जाएगा, वही इस व्यवसाय में ऊंचाई पे जाएगा। अब ये बात डायरेक्ट नहीं समझ में आई हो तो थोड़ा उदाहरण देके मैं बताता हूं। इस उदाहरण में सैमुअल कोल्ट को ले लेता हूं, जिसके दिमाग में एक विचार आया रिवॉल्वर बनाने का। रिवॉल्वर के होने न होने से पहले ही उसके दिमाग में रिवॉल्वर आ चुका था, तब रिवॉल्वर बना दिया। राइट ब्रदर्स को देख लिया जाए, हवाई जहाज पहले दिमाग में उसके कल्पना में आया तभी बना जाकर के। तो हमारे आपके जीवन में जो अभी तक घटित नहीं हुआ है, फिर भी उसकी घटना हम देख पा रहे हैं अपने मस्तिष्क में, तभी हम आप कुछ बड़ा रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये इन्वेंशन का व्यवसाय है, ये खोजी लोगों का व्यवसाय है। जो अपने जिंदगी मस्त मौला रहना चाहते हैं उनका व्यवसाय है। बधाई हो कि आप लोगों को खूब बेहतरीन तरीके से समझ में आया और धुआंधार तरीके से कर रहे हैं। पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किए होंगे जो ये व्यवसाय मिला, और उससे भी बढ़िया कोई काम किए होंगे जो आप टिक पाए, क्योंकि आते बहुत हैं, सब फिसल जाते हैं, सब कहीं न कहीं से कुछ न कुछ फंस जा रहे हैं कहीं न कहीं से। जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, संकुचित जीवन जीना जिसे पसंद नहीं है, जो आजादी चाहता है, उसके लिए व्यवसाय है। ये व्यवसाय भगत सिंह बनने जैसा है, चंद्रशेखर आजाद जैसे बनने का है। ये व्यवसाय दूसरे की मदद करने का है।
अपने लिए तो भैंस भी व्यवस्था कर ले रही है, बकरी भी व्यवस्था कर ले रही है, अपने लिए सब व्यवस्था बना ले रहे हैं खाने पीने की। ये घूंघट वाले सब तनी अपना अपना वो वीडियो ऑन कर लीजिए। आप कारपोरेट मीटिंग में बैठे हैं, कहीं लेट उठ के तो नहीं मीटिंग ले रहे हैं, नहीं कोई फायदा नहीं होगा इसका। वीडियो ऑन कर लीजिए और बैठ जाइए रीढ़ हड्डी सीधी करके। तो बधाई हो, आपका जन्म ही इतिहास लिखने के लिए हुआ है। आप विशिष्ट हैं, सबसे अलग हैं। हम आप सभी लोग समाज के हिस्सा हैं और समाज का निर्माण एक एक व्यक्ति से ही हुआ है। और हम आप बचपन से जो देखते हैं वही बनना चाहते हैं। हमने देखा हमारे गांव में कोई मास्टर साहब हैं, कोई डीएम साहब हैं, कोई इंजीनियर साहब हैं, कोई डॉक्टर साहब हैं, तो शुरुआत से ही हमारे आपके माइंड में आता है कि हमको यही बनना है। ये जो हम देखे रहते हैं हम वही कल्पना कर पाते हैं और फिर हम उन्हीं से प्रेरणा लेकर के वही बनते हैं। दुर्भाग्य रहा है उत्तर भारत का कि उत्तर भारत इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप नहीं हो पाया। दक्षिण भारत है, वहां कई गांव ऐसे हैं जिस गांव में मतलब मिलीनियर की लाइन लगी हुई है, सबसे ज्यादा उद्योगपति बिजनेसमैन वही हैं। तो हम शुरुआत से ही बिजनेस को देख ही नहीं पाए, तो प्रेरणा मिली नहीं। तो आज तक हमारे आपके जीन्स में वो एक कई घूमता है, नौकरी मिल जाए, कैसे जीवन कट जाए, बस हो गया। आप सभी लोग इसमें कई लोग नौकरी कर रहे हैं। हमारे यहां तो 2-3 पीढ़ी नौकरी हम देख भी रहे हैं। गरीबी केवल लीपा पोती हुई है, गरीबी की पूरी जड़ से नहीं उखड़ पाई है। लेकिन हम आप सभी लोग ये भी देख चुके हैं, इसी व्यवसाय में ग्रेट मेंटर श्रीमान महेंद्र प्रसाद यादव सर हैं, श्रीमान अच्छे यादव सर हैं, श्रीमान घनश्याम सर हैं, श्रीमान परशुराम महागुरु जी हैं। आज नौकरी करते हुए इस व्यवसाय को करके लगातार अपने जीवन को बदल करके अपनी गरीबी की जो जड़ उनके परिवार में गरीबी की गुंडागर्दी चली आ रही थी, उसको पूरी तरीके से खत्म करने का काम उन्होंने किया है। हमारे आपके लिए एक नजीर बन गए, प्रेरणा के स्रोत बन गए, लाखों लोगों का जीवन बदल रहे हैं। कभी आपने गौर से देखा है उनके चेहरे को? उनके चेहरे पे एक गहरा राज नजर आता है, बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त गहरा राज रहता है। देखिएगा कभी गौर से उनको। कंपनियां तो बहुत हैं जो अमीर को अमीर लगातार बना सकती हैं, लेकिन किसी गरीब व्यक्ति को, जो निचले तबके का आदमी है, एकदम जमीन वाला, उसको फर्श पर से उठा करके अर्श पे पहुंचाने का काम केवल डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है। और डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कंपनी शेप शॉप कर सकती है। इसका मॉड्यूल ही ऐसा बनाया गया है, कोई बंदा आता है छोटी सी सोच लेकर के, उसके संपूर्ण जीवन को ही बदल देता है, पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। व्यक्ति आता है और व्यक्तित्व के रूप में निखर जाता है। पावर ऑफ शेप शॉप। तो नजरिया अपना अपना सबका अलग अलग होता है किसी भी पहलू को देखने का। कल ही हमने बता दिया था कि एक आदमी मंदिर को देखता है तो प्रणाम करना चाहता है, एक आदमी उसको देखने के बाद तोड़ने का मन में आ रहा है उसको। एक धर्म सोच रहा है, का धर्म सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं
जो भी चीजें हमारे आपके शुरुआत से माइंड में डाली गई हैं वही प्रदर्शन चल रहा है।